नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नंबर एक बात ये है कि बहुत सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो कॉल कर रही हैं कि कल और आज पोषण ट्रैकर की प्रॉब्लम आ रही है, जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो रहा है। तो जैसे कल भी क्या हुआ था कि सुबह सुबह प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन बाद में वो ठीक हो गया था। तो आज भी कुछ ऐसी सुबह सुबह प्रॉब्लम थी लेकिन बाद में ठीक हो गया था। इसीलिए आप क्या करें कि कोशिश करते रहें। तो ये जो टेक्निकल फॉल्ट है ये जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी बात वो ये है कि जो आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग के जो हाइट और वेट हैं बेनिफिशरीज के, जो बच्चों के हाइट वेट करते हैं, वो 15 तारीख से पहले पहले आपने अपलोड करने ही होते हैं। अगर किसी का कोई रहता है तो वो इमीडिएटली अपलोड कर दे, क्योंकि अगर 15 तारीख के बाद हम हाइट वेट को अपलोड करेंगे तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के इंसेंटिव्स हैं, जो वो पर्टिकुलर आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो अगर आप स्किप कर जाते हैं 15 तारीख तक तो जो 500 रुपये इंसेंटिव मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए आप एक बार दोबारा से चेक कर लें कि अगर आपने बच्चों का हाइट वेट नहीं अपलोड किया है तो 15 तारीख को ही कर दें, क्योंकि अभी हमारे पास 14 तो हो गई है, आज कल 15 होगी, तो 15 तक आप इसको कंप्लीट कर दें। उसके बाद जो न्यू वर्जन आया था 22.0, उसमें एक जो फीचर ऐड किया गया था और वो कौन सा था, वो जो आपका ECC था। ECC क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो ECC है जे हम 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में ECC प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही आप डेली ट्रैकिंग जो आंगनवाड़ी सेंटर डेली ट्रैकर ओपन करते हैं तो सबसे लास्ट है ECCE-लर्निंग। तो इसमें जब आप देखते हैं कि जहाँ पे सबसे पहले वीडियो ओवर द डे आता है कि इस दिन आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, जी आपको वॉइस आएगी, तो आपने जी ECC की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो जहाँ पे लिखा है मिनिमम 2 एक्टिविटीज़ हैव टू बी कंप्लीटेड, तो आपने इनमें से जितनी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें से जो मिनिमम 2 एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले जहाँ पे जो एक्टिविटी है वो संपूर्ण विकास, चलो गीत कहानियाँ बुने। तो इसमें संपूर्ण विकास को बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। विकास हो गया डेवलपमेंट और संपूर्ण हो गया होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसमें किसके लिए है? जो सॉन्ग्स हैं और जो स्टोरीज हैं जो सुनाते हैं जी उसके लिए हैं। तो जहाँ पे जे चित्र पुस्तिका कहानी पुस्तक पढ़ने का जो समय है, तो जहाँ पे PDF है तो ये आप देख सकते हैं ओपन करके, जो जहाँ पे एक्टिविटीज़ आपको बताई गई हैं वो आपने आंगनवाड़ी सेंटर में करवानी है। आपको साथ में बताते चलें कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो हमारी न्यू करिकुलम आया है 3 से 6 साल तक के बच्चों का, जिसको हम आधारशिला बोलते हैं, जो आधारशिला में डेली बेसिस पे बताया गया है, जो उसी की जो आधारशिला की PDF दी गई है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ये आसान हो गया है। उस PDF को देख के पहले वॉइस है आप सुन सकते हैं, आपको बताया गया कि आपने क्या क्या जो ECC में जो एक्टिविटीज़ हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर में करानी है, तो वो एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पहला जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में है। चित्र पुस्तिका कहानी पुस्तिका पढ़ने का जो समय है वो है। उसके बाद बड़ी मांसपेशियों का विकास, चलो बाहर खेलें। तो बड़ी मांसपेशियां जिसको हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रॉस मोटर मीन्स जो बड़े वाले मसल्स हैं, जैसे थाई मसल्स हैं, जो बाजुओं के मसल्स हैं, लेग्स के मसल्स हैं, तो इनकी डेवलपमेंट के लिए क्या, जो हम चलो बाहर जो खेलते हैं उससे क्या होता है कि जो लार्ज मसल्स हैं जो उनका डेवलपमेंट होता है, जिसको आप ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद संतुलन बना के चलें। उसके बाद जो है बड़ी मांसपेशियों का विकास, चलो बाहर खेलें, योग व्यायाम, तो इसमें योगा वगैरह का दिया गया है। तो जी आप देख सकते हैं जहां वीडियो भी बताया गया है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स इस वीडियो को ओपन करके वो देख सकती हैं कि कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वहां हो रही हैं, और वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप आंगनवाड़ी सेंटर में करवा सकते हैं। फिर ये जो टोटल एक्टिविटीज़ हैं, जहां 5 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जहां पे जो 2 एक्टिविटीज़ हैं जहां मिस शो कर रहा है, अदरवाइज आपको 5 एक्टिविटीज़ दी गई होती हैं, तो आपने मिनिमम जो 2 एक्टिविटीज़ हैं वो
कंप्लीट करनी होती हैं। तो आपने ये जो एस्पेक्ट है, जो न्यू एस्पेक्ट है जो ईसीसी को पोषण ट्रैकर में जो सरकार ने लाया है, मिनिस्ट्री ने लाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ज़रूर करवानी है, और मिनिमम कितनी 2 एक्टिविटीज़ करवानी ही करवानी है। तो आने वाले टाइम में इसका भी आपको बेनिफिट मिल सकता है जी, इसके बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है, इसके भी इंसेंटिव मिल सकते हैं। इस बात को मैं दोबारा से अंडरलाइन करूँगा, मैं मिल सकते हैं बोल रहा हूँ, तो कोई ये नहीं कह ले कि नहीं मेरे लिए उन्होंने बोला था तो दैट मीन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये चांसेस हैं, इससे एक जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको इसके भी इंसेंटिव मिले। इसलिए आप अभी से क्या करें कि इन एक्टिविटीज़ को पोषण ट्रैक, ये जो एक्टिविटीज़ आप करवाएंगे और उसके बाद पोषण ट्रैकर में भी आपने ज़रूर जो कंप्लीट कर देनी है। जहाँ आप जैसे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे ये जो है वीडियो है, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी गाइड है, ये जो डाउनलोड है ये ओपन हो जाएगा, और ये आप देख सकते हैं एक्टिविटी कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने करवानी है। तो जहाँ पे जैसे संतुलन बना के चलने के लिए जो रस्सी है, जहाँ पे रस्सी है, चौक है, ईंटें हैं, उसके बाद आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। उसके बाद 3 से लेकर 4 साल तक के बच्चों को क्या करवाना है, 4 से 5 साल तक क्या करवाना है, 5 से 6 साल तक क्या करवाना है। तो ये पूरा जहाँ पे हिंदी में दिया गया है, तो आप इनको पढ़ के आप ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये करवा सकते हैं। मीनवाइल आपको जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है अभी, पोषण भी पढ़ाई भी, उसमें आपको एक आंगनवाड़ी वर्कर की जो गाइड बुक है वो भी मिली होगी। अगर नहीं मिली होगी तो आपको जल्द ही मिल जाएगी। वो उसमें 2 फॉर्मेट हैं, एक आधारशिला है और एक नवचेतना है। तो उसमें भी ये जो सभी एक्टिविटीज़, कई बार होता है कि कहीं हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो हिंदी नहीं जानती हैं, तो उनके लिए बताते चलें कि ये जो आधारशिला है और जो नव आधारशिला में ये जो वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और उन चीज़ों को आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप जहाँ पे देखें, जहाँ योग और व्यायाम, जहाँ पे वीडियो भी दिया है, जहाँ PDF दी गई है, अगर आप PDF से देखना चाहते हैं तो PDF से देख सकते हैं। कई बार होता है कि आंगनवाड़ी वर्कर कहती हैं कि इंग्लिश या हिंदी नहीं आती है, तो आप जो जहाँ पे पढ़ना नहीं आती है, तो जहाँ पे जो वीडियो आप ओपन करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जहाँ पे करवाई गई हैं, और वही एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने जो आंगनवाड़ी सेंटर में करवानी है। ये जो सरकार का पर्पज़ है, जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, जो फाउंडेशनल स्टेज है अंडर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें गवर्नमेंट ने, उसमें सरकार ने फाउंडेशनल लिटरेसी पे, जो फाउंडेशनल स्टेज है, इस पे बड़ा फोकस किया है। उसी के अंतर्गत ये जो हमारे 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए आधारशिला आ गई है, और आधारशिला को पोषण ट्रैकर में लाया गया है, ताकि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे इन वीडियोस को देख के, इन PDFs को पढ़ के जो एक्टिविटीज़ हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर में करवा सकें, और हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो एक लर्निंग सेंटर्स बन सकें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।